नेत्रपाल ने एक एफिडेविट दिया है दिनांक 7/7/2023 को, और उस नेत्रपाल के एफिडेविट के मुताबिक नेत्रपाल ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि सीमा हैदर जो है वो उनके बेटे की पत्नी है। वो अपने आप को सीमा हैदर का पैरोकार बताते हैं, और कोई उन्होंने ना ये कहा कि इससे मेरे बेटे की शादी हो चुकी है। ये वो शपथ पत्र है जो हमें प्राप्त हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये क्लियर लिखा हुआ है कि सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है, और उसके अंदर मैं सीमा हैदर का पैरोकार हूँ। ये शपथ पत्र आज हमारे सामने आया है। पुलिस ने जो इसमें एक नई चीज़ सामने निकल के आई है, जो पुलिस ने कोर्ट को बताया है। पुलिस कहती है हमने जब सीमा हैदर को अरेस्ट किया, वो बल्लभगढ़ हरियाणा से अरेस्ट किया, और पाकिस्तानी नागरिक गुलाम हैदर अपने 4 बच्चों के साथ बिना विधिक भारत के वीजा के भारत में प्रवेश कर निवास कर रही थी। यानी कि अपने 4 बच्चों को लेकर के वो इलीगल रूप से भारत में रह रही थी, और जिसमें सचिन और नेत्रपाल जो है वो बिना किसी को सूचित किए सीमा हैदर को, पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर को षड्यंत्र के तहत कोई एक इंसान है जिसके घर में वो रखे हुए थे, कोई राजेश जाटव के घर में वो कमरा लेकर के किराए पे वो रखे हुए थे। और आगे कहती हैं कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर से जो मोबाइल बरामद हुआ है, वह कई अन्य चीज जो बरामद हुई है, उसमें उनको गवाही के तौर पर न्यायालय से अनुमति लेकर के उनका टेक डाउन लिया गया है, तथा बरामद मोबाइल व अन्य सामग्री को डाटा एक्सटेंशन हेतु विधि विधान प्रयोगशाला में उनको भेजा गया है। मुकदमा में पाक नागरिक सीमा गुलाम हैदर से पासपोर्ट, वीजा एवं अन्य कागजात को केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली एवं भारतीय दूतावास के माध्यम से उनकी वेरिफिकेशन हेतु दिनांक 25/7/2023 को DCPFR के माध्यम से भेजे जा चुके हैं, जो अभी तक अपर्याप्त है, जिस संबंध में उपरोक्त जो बरामद कागज हैं उनकी वेरिफिकेशन हेतु रिमाइंडर दिया जा चुका है। यानी कि इनका कहना यह है कि जो सीमा हैदर से जो पासपोर्ट बरामद हुआ, जो वीजा बरामद हुआ और अन्य कागजात जो बरामद हुए, वो पुलिस ने अपने भारतीय गृह मंत्रालय को भेजा, और भारतीय गृह मंत्रालय के अलावा जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हमारा भारतीय उच्चायोग है, उनको भी यूपी पुलिस ने वो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, ताकि वो पाकिस्तान में इन डॉक्यूमेंट्स की जो सीमा से बरामद हुए उनकी वेरिफिकेशन कर सके कि क्या ये डॉक्यूमेंट आपकी सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, क्या ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी है, या ये डॉक्यूमेंट भी फर्जी हैं। तो जो भी सामान सीमा से मिला है, वो सारा सामान जो भारतीय उच्चायोग है इस्लामाबाद में, जो हमारा भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद में, उनको वह भारतीय गृह मंत्रालय केंद्रीय सरकार दिल्ली को जो है उन तमाम कागजात को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है कि क्या ये जो पासपोर्ट मिला है, क्या ये वाकई में पाकिस्तानी पासपोर्ट है, या हो सकता है कि सीमा हैदर इस पाकिस्तानी पासपोर्ट को भी नकली बना के लेके आई हो, या जो नेपाल का वीजा है या दूसरे कागजात हैं, जो गुलाम हैदर के साथ मैरिज सर्टिफिकेट है, और जो बच्चे हैं उन बच्चों के बेफॉर्म होते हैं। बेफॉर्म का मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड होता है बच्चों का, बच्चों के पासपोर्ट हैं, तो वो क्या हकीकत में वो पाकिस्तानी है पासपोर्ट है, या वो भी फर्जी सीमा हैदर कहीं से लेके आई है। तो तमाम पासपोर्ट की, तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारतीय उच्चायोग को वो भेजे हैं, और भारतीय जो गृह मंत्रालय है उनको भेजा है, ताकि उनकी वेरिफिकेशन हो कि ये पाकिस्तान सरकार को दिया जाए, और पाकिस्तान सरकार जो है उस पर अपना जवाब दे कि हाँ, ये जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी किए गए हैं सीमा हैदर के नाम पर, उसके बच्चों के नाम पर। तो वो वेरिफिकेशन के लिए पुलिस ने आगे भेजा है। सीमा हैदर ने कोई भी शिकायत, चाहे उसके मारने पीटने से संबंधित, हमने कई चीज़ें उसमें रखी थी कि क्या इसको मारा जा रहा है या इसको पीटा जा रहा है या क्या चीज़ की जा रही है, उसका जवाब भी जो है कोर्ट में पुलिस दे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने पुलिस को आदेश किया था कि इसका जवाब दे, मोहम्मद मलिक ने जो ये मुकदमा लगाया है इसकी पूरा विस्तृत जवाब दे। तो उस संबंध में पुलिस कहती है कि
जो इसको मारा गया है या इसको पीटा गया है, इस बारे में पुलिस को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा व उसके पति गुलाम हैदर के बीच तलाक होना या ना होना उनका व्यक्तिगत मामला है, ये पुलिस कहती है। ये देखिए आप, ये आप देखेंगे कि पुलिस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कहती है। हमने यही कहा था कि किस आधार पर जब सीमा हैदर ने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ बता करके जमानत ली, एफिडेविट के अंदर भी अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ बताया, जब वो पकड़ी गई, पूछताछ की गई, तो एफआईआर में जो उसके पूछताछ करने के बाद जो अंडरटेकिंग दी गई उसके अंदर भी गुलाम हैदर की वाइफ बताया, जो बेल एप्लीकेशन लगाई गई उसके अंदर भी गुलाम हैदर की वाइफ बताया। तो जैसे बेल मिलती है तो सीमा की अपने आप सीमा हैदर जो है वो सचिन की वाइफ बताती है। तो पुलिस का इस बारे में क्या कहना है? तो पुलिस का कहना यह है कि पुलिस कहती है कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर व उसके पति, यानी कि पुलिस जो है गुलाम हैदर को सीमा हैदर का पति मानती है। लिखित में ये चीज हमारे पास आ गई है, ये पॉजिटिव बात है। सबसे बड़ा हमारा जिन्हें लिखित में कोर्ट में ये बात मान ली है, लिखित में मेरी पिटीशन के ऊपर ये देखेंगे आप, लिखित में ये बात मान ली है कि सीमा हैदर जो है वो गुलाम हैदर की वाइफ है। आगे कह रहा है कि सीमा हैदर व गुलाम हैदर, आगे कहता है कि सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बीच में तलाक हुआ है या तलाक नहीं हुआ, इस बात को सीमा हैदर ही बता सकती है। तलाक वाला मामला जो है इन दोनों के बीच का मामला है, इस बारे में पुलिस के पास तलाक हुआ है, ये इनका कहने का मतलब। में रहने पर गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के समय पाकिस्तान की नागरिक के जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उन डॉक्यूमेंट में उसके पति का नाम गुलाम हैदर है और गुलाम हैदर ही आज तक पुलिस की नजरों में उसका पति है। ये पुलिस ने लिखित में जवाब दिया है। उधर तो वो पंडित जी चले गए मैदान छोड़ के, साफ लिख के दे गए, ना तो मैंने शादी कराई, ना मेरे सामने हुई, ना मैंने फेरे कराए, मैं तो नौकरी करता हूं फरीदाबाद किसी फैक्ट्री में, मेरा कोई लेना देना नहीं। इधर पुलिस ने साफ शब्दों में लिख के दे दिया कि तलाक हुआ या नहीं हुआ वो सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बीच का मामला है। गुलाम हैदर जाने या सीमा जाने, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि तलाक हुआ। और आगे लिख के दे दिया कि पाकिस्तानी जो नागरिक सीमा हैदर है उसके तमाम जो दस्तावेज हमने बरामद किए हैं उन तमाम दस्तावेजों के अंदर गुलाम हैदर ही उसका पति है और कानून की नजर में पुलिस डिपार्टमेंट की जांच में आज तक जो है वो गुलाम हैदर ही सीमा हैदर का पति है। कि सीमा हैदर से क्या क्या चीज बरामद हुई है वो दोबारा फिर पुलिस कोर्ट में लिख के दिया है, वो भी मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर के कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 1 सिम, 1 परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे कि हमारी फैमिली आईडी होती है वो, 4 जन्म प्रमाण पत्र, 4 बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, 1 मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सीमा हैदर और सचिन का नहीं बल्कि सीमा हैदर और गुलाम हैदर का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। उसके बाद 3 शिनाख्ती कार्ड पाकिस्तान, 1 नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन, 6 पासपोर्ट, 5 वैक्सीनेशन कार्ड, 1 बस का टिकट पोखरा काठमांडू से दिल्ली बरामद किए गए हैं। ये सारा सामान जो है बरामद किया गया है। इन सब की डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे गृह मंत्रालय को आगे लिखा है